अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को अपनी पिछली वीडियोस में ना ज़्यादातर वही स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है, तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स को ना अपर कैप भी लग रहे हैं। और लो से कंपेयर कर लेता हूँ तो वो स्टॉक कितना तेज़ी से बढ़ा, यानी कि ऑल टाइम हाइस पे जा चुके हैं। तो आप लोगों को अगर उनको बाय करना है तो उसके लिए ना आप लोगों को मेरी कुछ पिछली वीडियोज़ को ना वॉच कर लेना होगा, क्योंकि मैं AC 100 के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आज की इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के इंडेक्स जो है वो तो अभी 80 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। यानी कि मुमकिन है कि अगर मजीद लगते हैं ना वॉल्यूम्स, विद वॉल्यूम्स काम होता है मार्केट में, तो फिर तो इंडेक्स के पॉइंट्स बहुत तेजी से गिर होंगे। यानी कि फिर इंडेक्स ना बढ़ता हुआ 85 के लेवल्स को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। तो ऐसे में आप लोगों को बाइंग ऑन डिप पे ना स्टॉक्स में काम करना है। यानी कि जो भी स्टॉक आप लोगों को डिप पे मिल रहे हो ना, जो आप लोगों को देख के लग रहा हो कि तो भी सस्ते मिल रहे हैं, तो उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोगों को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लेना है। क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स में ना तेज़ी और बुलन आ रहे हैं, इसीलिए कि कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और रिजल्ट से पहले ज़्यादातर स्टॉक्स ना उठ के ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स जैसे ही आए वैसे ही रिजल्ट्स के बाद ज़्यादातर स्टॉक्स में कितनी तेज़ी से बुलन आया, यानी कि वो अपर कैप लगते हुए ऑल टाइम हाइस पे जा चुके हैं। और इससे भी ऊपर मुमकिन है कि वो स्टॉक्स निकल जाए। तो इस तरह के स्टॉक्स में ना आप लोगों को काम नहीं करना, आप लोगों ने स्टॉक को बाय कर लेना है जो आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि ये भी टेक्निकल मजबूत है, क्योंकि कंपनीज के फंडामेंटल्स भी ना मजबूत है और बहुत सारी इस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं। तो बढ़ता इंडेक्स भी आप लोगों को मौके देगा, और जिस तरह से न्यूज़ें आती रहेंगी तो न्यूज़ से भी ना आप लोगों को उठाना है फ़ायदा। क्योंकि अगर मैं एक न्यूज़ IMF की डील डन की बात कर लेता हूँ, तो कर्ज की फरहमी जैसी पाकिस्तान को होती है, यानी कर्ज की पहली किस्त जो कि पाकिस्तान को मिलती है, तो फिर तो 23 है ना आप लोगों का इंडेक्स जो है वो तो 90 का टारगेट, और मुमकिन है कि 95 के लेवल्स को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। तभी तो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना चार्ट्स, बेसिकली आप लोगों को चार्ट्स दिखा के आज की इस वीडियो में ना खास तौर पे आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि आप लोगों को बाइंग ऑन डिप पे इस मार्केट में काम करना है। यानी कि मजबूत लेवल्स के पास ना जो भी स्टॉक आके ट्रेडिंग करते रहेंगे, तो उन स्टॉक को ना आप लोगों को बाय करना है। लेकिन फिर उसके लिए ना आप लोगों को कुछ वेट कर लेना होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में आप खुद भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम लग रहे हैं और उनको अपर कैप भी लग रहे हैं। इसीलिए है कि ज़्यादातर लोगों ने डिप के रेट्स पे उन स्टॉक को बाय कर रखा है। और डिप से अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ तो वो स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हुए न्यू हाइस लगाते हुए ऑल टाइम हाई पे जाके ट्रेड कर रहे हैं। तो इस मार्केट से आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। इस सेंस में है कि जो स्टॉक नहीं चले हैं, जिनमें आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि स्टॉक से मज़ीद तेज़ी और उठान आना बाकी है, तो उन स्टॉक को ना आप लोगों को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लेना है अभी से। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाइस पे जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, ये तो मार्केट के वैसे भी उसूल है कि अप डाउन चलता रहेगा, और इसी अप डाउन के अंदर ना आप लोगों को कमाना है। तो आप लोगों को कमाने के लिए आसान सी बात मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ना उन्हीं स्टॉक को बाय कर लेना है कि जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम लग रहे हैं। क्योंकि मुमकिन है कि डैश जो है ना वो टारगेट्स इसी ईयर आप लोगों को हिट करके इसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे। यानी कि 90 का लेवल तो मुझे बिल्कुल अभी टेक्निकल्स को देखते हुए यही लग रहा है कि इंडेक्स जो है ना वो इस लेवल को ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स तो ना आप लोगों को डिब्बे मिल रहे हैं, इसीलिए कि वो तो अभी लो पे ट्रेडिंग करके जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। लेकिन जैसी कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती है ना, तो फिर तो बहुत तेज़ी से स्टॉक्स बढ़ेंगे। यानी कि अपर कैप लगेंगे, और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स और हाई वर्थ इंडिविजुअल्स उन स्टॉक को बाय करते रहेंगे। तो ऐसे में जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, या आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख लेना है कि इससे आप लोगों को पता भी चल जाए कि मैंने किन लेवल्स पे ना आप लोगों को बाय कॉल दी है। क्योंकि लेवल वाइज ना मार्केट में काम हो रहा है, और इसी अप डाउन के अंदर पैसा बन रहा है, लोग पैसा बना रहे हैं। लेकिन फिर आप लोगों को आसान सा हल ना ये करना है कि आप लोगों को पता तो होना है एटलीस्ट ये स्टॉक के बनते हैं लेवल्स, और अगर स्टॉक यहाँ पे गिरता है तो लाजमी इसको सेल करना बनता है। क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग करते रहेंगे तो फिर आप लोगों को पता भी रहेगा कि ये रेट्स थे स्टॉक के, और इन रेटों से स्टॉक यहाँ हिला है। यानी कि मजीद अगर पड़ता है तो ये स्टॉक ने इस लेवल को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल सकता है। लेकिन जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है, तो फिर उसके लिए ना आप लोगों को कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लेना होगा। क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इंडेक्स ना 82 का लेवल बहुत मुश्किल है कि इस लेवल को ये ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल जाए। लेकिन अब जब न्यूज़ें आ रही है तो न्यूज़ों के अगेंस्ट ना मार्केट पॉजिटिव चल रही होती है, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ आप लोग खुद भी देख रहे होते हैं कि आती रहती है। इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, लेकिन अगर कोई सी भी ऐसी न्यूज़ें आगे लगती है तो फिर तो इंडेक्स बहुत तेज़ी से यानी ये उठेगा, और फिर मुमकिन है कि न्यू हाइस लगाता हुआ निकल जाए। लेकिन मैं फिर भी ना अपनी वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल दे रहा अभी इसीलिए हूँ, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता तो होना कि स्टॉक के लेवल्स कौन से बनते हैं और स्टॉक के सेलिंग के रेट्स कौन से बनते हैं। तो आने वाले नए हफ्ते की बात कर लेता हूँ। तो आने वाले न्यू वीक में ना आप लोगों को इन सेक्टर से मज़ीद तेज़ी देखने में आ सकती है, जिनमें मैं पहले सेक्टर की बात कर लेता हूँ। इसमें ऑयल मार्केटिंग का सेक्टर है, इसके अलावा ऑयल एंड गैस के
सेक्टर के स्टॉक्स को आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। रिफाइनरी के स्टॉक्स में भी आप लोगों को उठान दिखने में आ सकती है, क्योंकि अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर लेता हूँ तो इंटरेस्ट रेट तो गिरे पे गिरे जा रहा है, यानी कि मुसलसल इंटरेस्ट रेट का गिरना वो सारी कंपनीज की अर्निंग्स को बढ़ा रहा है कि जिन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स और कर्जे लिए हुए थे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग फंसे हुए उन्हीं बेकार स्टॉक्स में, ट्रेडिंग वाले शेयर्स में, कि अब उन लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो लोग सेल कहाँ पे करें। और संभला तो कंटिन्यूसली आप लोगों के उस तरह के स्टॉक्स के हवाले से आ रहे हैं कि कॉसम का हम क्या करें, WTL का हम क्या करें, क्लाउड का हम क्या करें। तो इन सारे स्टॉक्स को ना आप लोगों को मैं एक बात यही कह दे रहा हूँ, आप लोगों को फ़ौरन सेल कर देना है, यानी कि मंडे के फर्स्ट हाफ या मंडे के डे की ना ट्रेडिंग को वॉच करते हुए आप लोग स्टॉक को सेल लाजमी कर दिएगा, वरना फिर ऐसा ना हो कि स्टॉक्स ना आप लोगों के हाथ रह जाए, पर आप लोगों को सेल का मौका नहीं मिले, क्योंकि मार्केट में मजीद तेज़ी और उठान आप लोगों को दिखने में आएगी, क्योंकि गेम ना ऑलमोस्ट बनी हुई है। देखिए मैं इस गेम की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को ना 23 इंडेक्स के पॉइंट्स गेन होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लेवल वाइज मार्केट में काम हो रहा है। उस बढ़ते इंडेक्स से भी ना आप लोगों को फ़ायदा उठाना है, क्योंकि मजीद उठान तो आप लोगों को वही सारे KC 100 के आईवेट स्टॉक्स में दिखने में आएगी, कि फिर आप लोग देखते रहेंगे कि वो स्टॉक कितना तेज़ी से बढ़ते रहेंगे और ऊपर से ऊपर निकलेंगे। कि इंडेक्स के पिछले, अगर मैं एक साल के ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो पिछले एक साल से इंडेक्स बड़े बड़े आ रहे हैं, यानी कि ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं। और ये तो इंडेक्स में आनी थी तेज़ी, तभी तो मैं आप लोगों को लो पर स्टॉक की ना बाय कॉल भी दे रहा था। लेकिन अगर आप लोगों को मारी को बाय करना है तो लाजमी ना आप लोग मेरी कुछ पिछली वीडियोस को बाय वॉच कर लिएगा। इसके अलावा अगर किसी को पावर कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो आपको की भी ना मैं मेरी कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देख लिएगा, क्योंकि इन सारे स्टॉक के ना मैंने आप लोगों को डिटेल टेक्निकल एनालिसिस अपनी पिछली वीडियोस में ना बना के अपलोड करे हुए इस चैनल पर ही। लेकिन इस चैनल की वीडियोस को लाजमी ना आप लोग लाइक पे क्लिक कर दिया करें, ताकि एटलीस्ट इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी, क्योंकि मार्केट में मजीद आप लोगों को जो मैंने बात कही ना कि तेज़ी उन स्टॉक्स में देखने में आएगी कि जिन कंपनीज में वॉल्यूम्स लगे हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, यानी कि बायर्स म्यूचुअल फंड्स ने उन्हें स्टॉक में एंट्री मारी है। लेकिन फिर आप लोगों को ट्रेडिंग वाले शेयर्स जैसे कि नेटसॉल है या TRG, इस तरह के स्टॉक्स में ना आप लोगों को काम नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल आ रहे हैं नेटसॉल के हवाले से, TRG के हवाले से, WTL के हवाले से। तो इन स्टॉक्स में ना सिर्फ ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन ऑक्टोबस, एवेंसियन, इस तरह के स्टॉक्स को आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर जो मैंने बात की ना कि मेरी कुछ पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को डिटेल टेक्निकल एनालिसिस दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने अपनी वर्किंग करके ना आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है, ना कि मैंने आप लोगों को सेलिंग का कहा हुआ है। सेलिंग के रेट्स आप लोगों को तब आएंगे जब 88-90 के लेवल पर इंडेक्स आके ट्रेड करेगा, तब ना आप लोगों को स्टॉक को सेल करना है, क्योंकि मार्केट में उठान आएगी। लेकिन उस उठान से पहले पहले जो जो स्टॉक आप लोगों को लोअर मिलते रहें, क्योंकि जिस भी कंपनी के स्टॉक में लगेंगे ना वॉल्यूम्स, यानी कि आप लोगों को देख के लग रहे हैं इसमें लग रहे हैं वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम का साफ मतलब यही है कि मजीद तेज़ी और उठान दिखने में आएगी। क्योंकि अगर मैं मारी की बात कर लेता हूँ तो मारी की तो मैंने आप लोगों को इतने लो पर बाय कॉल दी थी, और जो मैंने लॉन्ग टर्म के हवाले से, जैसे कि अगर किसी को 1.5-2 साल के लिए करनी है ना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, तो फिर वो 1.5-2 साल के लिए मारी को बाय कर सकता है, क्योंकि 1.5-2 साल की इन्वेस्टमेंट में ना ऐसा होता है कि फिर मारी जो है ना 1000 रुपये के टारगेट्स को भी हिट करके इससे भी ऊपर जाएगा। इस तरह से 1.5-2 साल के लिए अगर आप लोग हक्कों को बाय करना है तो फिर हक्को अगर 115-110 रुपये की रेटों पर आता है तो फिर आप लोग हब पावर कंपनी के स्टॉक को ना बाय करिएगा, ताकि अगर ये मजीद तेजी से उठता है तो ये भी 1.5-2 साल की इन्वेस्टमेंट के अंदर ना उठता हुआ और ऊपर जाएगा, यानी कि न्यू हाइस लगाएगा। तो तभी तो मैंने आप लोगों को जो इसके लो लेवल्स दिखा दिए ना, तो लोअर लेवल्स पर बाय और हाई रेट्स पे ना सेल। जितने भी लोग इस पे अमल करते रहेंगे तो वो लोग फिर इस मार्केट से ना पैसे अच्छे कमाते रहेंगे। लेकिन फिर आप लोगों को उधार में काम नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग उधार में काम करते हैं और डिफ़ॉल्टर कंपनीज़ में काम करते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्टर कंपनीज़ में ट्रेडर्स काम करके निकल जाएंगे और फिर फंसेगा इन्वेस्टर, क्योंकि जिस तरह से IMF की भी न्यूज़ें आ रही हैं कि डील डन है, पाकिस्तान को भी ना पेमेंट मिलने जा रही है एक आध मंथ के अंदर, तो इससे बिल्कुल इंडेक्स बूस्ट होगा, क्योंकि IMF के पैसे ही पाकिस्तान को मिलेंगे, तो उससे पाकिस्तान जो है वो उन्हीं कंपनीज़ को पैसे देगा जिन कंपनीज़ पे कर्ज हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की ऑन एंटिटीज़ है ना, जैसे कि PSO है, OEDC है, PPL है। तो इन सारी कंपनीज़ को पैसे मिलना है, बिल्कुल मिलेंगे। तभी तो मैं आप लोगों को इन सारे स्टॉक की ना बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग मंडे के डे की ना ट्रेडिंग को वॉच कर लें पहले, तो उसके बाद ना आप लोग इन स्टॉक में करें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन स्टॉक्स में ना इन्वेस्टमेंट आप लोगों की डबल बिल्कुल होगी, क्योंकि लोअर लेवल्स पर वॉल्यूम का बंदा साफ ही बता रहा है कि लो पर बाय और हाई पे जब वॉल्यूम लगेंगे तो फिर तो हाई पे लगते वॉल्यूम्स आप लोगों को ना ये वाली बात क्लियर बता रहे होंगे कि आप लोगों को फिर स्टॉक को ना हाई रेट्स पे सेल कर देना है। तो ये थे इन सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की डिटेल्स, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।